परिचय। किसका टुकड़ा बड़ा है? पार्थ और गिन्नी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। उनके टुकड़े ऐसे दिखते थे। दोनों बता नहीं सकते थे कि किसका टुकड़ा बड़ा था। पार्थ और गिन्नी के एक मित्र ने 1 सेंटीमीटर के छोटे वर्गों का उपयोग करते हुए एक रास्ता सुझाया। टुकड़ा ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार 1 सेंटीमीटर के 6 वर्गों को इसकी लंबाई के साथ व्यवस्थित किया जा सकता है और टुकड़ा ए की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इसकी चौड़ाई के साथ 5 वर्गों की व्यवस्था की जा सकती है। पार्थ ने अपने वर्गों की गणना की और 30 वर्ग पाया। इसी प्रकार गिन्नी को 33 वर्ग मिले। गिन्नी का टुकड़ा पार्थ के टुकड़े से बड़ा है। इस अध्याय में आप एक आकृति के क्षेत्रफल और परिधि के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिधि की गणना करने में। परिधि के दिए जाने पर एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। क्षेत्रफल और परिधि। इस चित्र को देखो। यह स्विमिंग पूल की तस्वीर है। सीमा की लंबाई को परिधि कहा जाता है। यह मूल रूप से बंद आकृति के चारों ओर की लंबाई है। परिधि को आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिधि की इकाई लंबाई की इकाई के समान है और परिधि के अंदर के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। मूल रूप से यह समतल आकृति से घिरा क्षेत्र होता है। क्षेत्रफल को एक समतल आकृति द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक आयत की परिधि। इस आयत को देखो। यह एक ऐसी आकृति है जिसकी विपरीत भुजाएं समान और समानांतर होती हैं। बड़ी भुजा को लंबाई कहा जाता है और इसे L द्वारा दर्शाया जाता है। छोटी भुजा को चौड़ाई कहा जाता है और इसे B द्वारा दर्शाया जाता है। ये दो भुजाएं लंबाई L और ये दो भुजाएं चौड़ाई B हैं। अतः यह लंबाई और चौड़ाई आयत की परिधि होगी। इसलिए परिधि L जमा B जमा L जमा B के बराबर होती है, जो 2L जमा 2B के बराबर होती है। जैसे कि 2 दोनों में समान है, इसलिए इसे 2 गुणा L जमा B के रूप में लिखा जाता है। अगर हमारे पास L बराबर 7 सेंटीमीटर और B बराबर 4 सेंटीमीटर हैं, तो परिधि 2 गुणा 7 जमा 4 होगी, जो 2 गुणा 11 के बराबर है, जो 22 सेंटीमीटर होता है। वर्ग की परिधि। आइए एक वर्ग पर नजर डालते हैं। वर्ग आयत का एक विशेष रूप होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसे
S द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए इसकी परिधि S जमा S जमा S जमा S के बराबर होती है, जो कि 4S के बराबर है। यदि हमारे पास S बराबर 7 सेंटीमीटर है, तब परिधि 4 गुणा 7 होगी, जो 28 सेंटीमीटर के बराबर है। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल। आइए 1 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा वाला एक वर्ग लेते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। यह क्षेत्रफल की मानक इकाई है। आइए अब 5 सेंटीमीटर की लंबाई और 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले एक आयत को देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के 5 कॉलम में बांटते हैं। इसी प्रकार 3 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर की 3 पंक्तियों में बांटते हैं। इस प्रकार हमें 1 सेंटीमीटर के 15 वर्ग मिलते हैं, जो कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के 15 वर्ग हैं। इसलिए क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 5 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर है। इसलिए यदि हमारे पास लंबाई L और चौड़ाई B का आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुणा B होगा। और अगर हमारे पास प्रत्येक S भुजा वाला एक वर्ग हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर S गुणा S बराबर S वर्ग होगा। मूल्यांकन। आइए अब देखें कि आप तथ्यों को कैसे समझते हैं। सही उत्तर को चुनें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। परिधि को आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रफल को एक समतल आकृति द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ग आयत का एक विशेष रूप होता है, जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। एक आयत की परिधि 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होती है। एक वर्ग की परिधि 4S होती है। आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुणा B होता है। वर्ग